हाय गाइस, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो होता हुआ दिखेगा मंडे की मार्केट एनालिसिस प्लस अगले वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि बहुत क्रेजी थिंग होने वाला है। यूएस मार्केट लिया है एक बहुत बड़ा टर्नओवर, वापस से घूमा है, तो उन सब का पूरा डॉट टू डॉट डिस्कशन होने वाला है। क्या हो सकता है अगले वीक में, और अगले वीक में एक हॉलीडे भी है, तो हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को, उन सब के बारे में डॉट टू डॉट डिस्कशन इस वीडियो में आपसे मैं करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखना, कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना करना। अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो मंडे कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो चलिए गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे तो नैस्डैक प्रीवियस 2 दिन से अच्छा खासा बेंड होने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं सेल ऑफ आता हुआ दिख रहा है, और 2 कंसेक्यूटिव डेज आपका नैस्डैक नेगेटिव साइड में क्लोज होता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ अगर आप डाउ जोन्स को भी देखोगे तो इसने भी एक हाई मारने की कोशिश करा, पर उसके बाद एक तगड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग यहां पे आपको दिख रही होगी। एक तगड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी, और ये भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पे आके क्लोज करने की कोशिश करा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं टॉप लेवल से सेल ऑफ मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका सिंपल सा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस एक्शन जो वीकली बेसिस पे दिख रहा है। तो वीकली बेसिस पे आप पाओगे कि प्रीवियस 2 वीक से बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ था बैंक निफ्टी। बट इस वीक में जो लास्ट वाला वीक था उसमें टोटली साइडवेज मार्केट के कारण ये आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक रेड क्लोजिंग करने की कोशिश करा है। तो वीकली बेसिस पे आप पाओगे कि कहीं ना कहीं एक रेड क्लोजिंग निफ्टी बैंक में होती हुई दिखी है। निफ्टी में क्या हुई है, निफ्टी का अगर देखने की कोशिश करोगे तो वो अभी भी सपोर्टिव क्लोज करता हुआ दिखा है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिलता हुआ दिख रहा है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग कह लो या तो थोड़ा से वीकली वीक होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी आपका अभी भी स्ट्रांग है, प्लस ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी थोड़ा से प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई दिख रही है। ये हम लोग को ओवरऑल कंक्लूजन मिल गया ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से। अब देखते हैं गाइस कि 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक क्या दिखा रहा है और क्या मंडे को ओपनिंग कर सकता है उसके बारे में। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अगर गिफ्ट निफ्टी को अभी के टाइम पे देखा जाएगा तो गिफ्ट निफ्टी आपका इस टाइम चलती हुई दिख रही है एक तरीके से 64 पॉइंट्स नेगेटिव, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। आप में से कितने लोगों के पास बीटीएसटी की पोजीशन है वो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा विद आपका क्या बीटीएसटी है, और अगर नहीं है तो नो बीटीएसटी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि क्यों आपने बीटीएसटी नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अभी गिफ्ट निफ्टी एक गैप डाउन का दिखा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और कैसा गैप डाउन के बाद मार्केट फंक्शन करेगा वो मैं आपके इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पे सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं, वो भी लाइव। तो जाके इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वाले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइस। जो लोग भी न्यू देख रहे हो जल्दी से इस पे 5K सब्सक्राइबर्स हम लोग को पहुंचना है, तो सभी के सभी लोग सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब चलते हैं इस प्राइस एक्शन की तरफ, क्योंकि बहुत डॉट टू डॉट और मिड कैप की एक्सपायरी है मंडे को, उसका भी डॉट टू डॉट एनालिसिस होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस सप्लाई एरिया में निफ्टी का आपका लेवल्स होते हुए दिखेंगे 26,479, देन उसके बाद 26,359, देन उसके बाद सप्लाई एरिया 26,273। ये तब होता हुआ दिखेगा जब मार्केट मान लीजिए साइडवेज खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है और मार्केट फिर से बुलिश स्ट्रेंथ को दिखाना शुरुआत करता है और अपने हाईएस्ट रेजिस्टिव लेवल जो मार्केट में फ्राइडे के दिन हुआ था उसको ऊपर तोड़ के निकलता है। तो ये सारे लेवल्स आपके रेजिस्टेंस की तरह फंक्शन कर सकते हैं। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस तक अप्रोच करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो इस तक अप्रोच करेगा, और हो सकता है यही मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल हो। आपको पता ही है कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स फंक्शन करते हैं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ लेवल्स कैसे फंक्शन करते हैं, वैसे ही आपकी मंडे की भी मार्केट्स को ये फंक्शन करेंगे। अब डिमांड एरिया के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि डिमांड एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन खुलेगा तो क्या पता अगर स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में सेल ऑफ आता हुआ देखिए तो हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया क्या होंगे। डिमांड एरिया के रूप में सबसे पहला डिमांड एरिया 26,060 का होगा, क्योंकि 26,000 पे ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन को ऐड भी कर रहे हैं, तो ये एक डिमांड एरिया की तरह माना जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगर मैं ओवाई डाटा को आपको शो करने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि ऑप्शंस में निफ्टी के अंदर आपको 26,000 पे आपको मैक्सिमम ओवाई दिखेगा। ये देखो 26,200 पे पुट राइटर्स का ओवाई है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऊपर है, बट 26,000 पे भी देखो आपके बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग देखो, आप नोटिस कर सकते हो ये बार आपको देखो कितना ऊपर है। तो 26,000 सबसे ज्यादा ऊपर है, यहीं पे सबसे ज्यादा ओवाई वाले लोग बैठे हुए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि वहां पे एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी मार्क करा हुआ है 26,060 के लेवल को। ठीक है, उसके बाद डिमांड एरिया नेक्स्ट एक और 25,970 के आसपास है। अगर मान लेते हैं इसको तोड़ा बट 26,000 का वो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ तो इस लेवल कहीं से घूमता हुआ मार्केट दिख सकता है।
फिर इसके बाद अगर इसको तोड़ दिया तो मार्केट एकदम साफ क्लीन क्लियर हो जाएगा 25,870 और नीचे के लेवल्स और जो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान गाइड करूंगा, एनालिसिस दूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके सारे के सारे निफ्टी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब चलते गए इस बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी कैसे प्ले करना है वो मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी के डिमांड सप्लाई को मार्क करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में सप्लाई एरिया आपका होता दिखेगा 54,896। देन उसके बाद सप्लाई जहां से एकदम शार्प फॉल आया और ये मैंने एक्सटेंड करा इस लेवल को। आपको याद होगा ये लेवल मैंने आपको फ्राइडे की मार्केट एनालिसिस में भी शेयर करा था, आप इस वाले यूट्यूब वीडियो में जाके देख सकते हो। जहां से मैंने शेयर करा था वहीं से मार्केट शार्पली गिरा था एंड पूरा गिर के नीचे तक आया था, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने फ्राइडे को एक लेवल थोड़ा इसके नीचे ये वाला लगा के दिया था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अनकंप्लीट था, इसीलिए मैंने बीटीएसटी भी शॉर्ट साइड का दिया था आपको। आप अगर जाके देखोगे कि मेरा व्यू बीटीएसटी के लिए शॉर्ट साइड का है, और अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है भयंकर, तो देखो मेरे हिसाब से मार्केट में अगर पहली रेड कैंडलस्टिक बन गई तो हम लोग का लगभग 90% चांसेस है कि हम लोग का डिमांड एरिया 53,360, मार्क करिए 53,360, ये रीच आउट होता हुआ दिख जाएगा। और आप देखोगे अरे इतना पास में एक और डिमांड एरिया, यस, ये सब जो एरियाज है गाइस, ये मैक्सिमम डिमांड एरियाज है। मैक्सिमम डिमांड एरिया मतलब अगर ये लेवल पे सपोर्ट लिया मार्केट तो यहां से रॉकेट भी हो सकता है, इसको तोड़ा तो मार्केट बहुत बुरा क्रैश भी कर सकता है। तो ये ट्रेजिक लेवल है। अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और बड़ी रेड कैंडलस्टिक बना देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले इसको कवर करे। इसको कवर करने के बाद यहाँ पे देखना बहुत गंदगी मचेगी, यहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर्स बैठेंगे। फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट एकदम फाइनल निकले ना, उस डायरेक्शन में समझ जाओ वीकली ट्रेंड भी हो सकता है, उस डायरेक्शन में समझ जाओ आपका डेली ट्रेंड, डेली क्लोजिंग भी आपकी होती हुई दिख सकती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल, ये पूरा जोन ही है। अगर इसको ब्रेक करा तो ये लेवल आएगा, इसके बाद यहाँ पे खूब डिस्कशन होगा मार्केट्स में बिग मनी का, एंड इसके बाद किसी एक साइड मार्केट निकलेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद फाइनल डिमांड एरिया पे। फाइनल डिमांड एरिया 53 थोड़ा सा मेरा और ऊपर था, बट चलो अभी 52,789 के आसपास लगा लो। सप्लाई एरिया में मैंने आपको सबसे टॉप लेवल दे दिया है 54,896, देन आपका नेक्स्ट लेवल 54,457 एंड लास्ट सप्लाई एरिया जो होगा 54,097। अगर मान लेते हैं गैप अप खुल गया किसी रीजन की वजह से, या गैप डाउन खुल के भी रिकवरी करा, तो ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। यहां से मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि घूमेगा ही। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते गाइस जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं मिड कैप जिसकी एक्सपायरी है उसमें क्या क्या सिनेरियो रहेगा। लाइक करते चलो, लाइक करना भूल गए ना, मैं जानता था, इसीलिए कर दो अभी फटाफट से। 500 लाइक्स इस वीडियो पे होने चाहिए एंड शेयर करो और लोगों के साथ, क्योंकि इतना क्रिस्प क्लीन क्लियर लेवल्स के साथ एनालिसिस कोई नहीं देने वाला आपको। चलते गाइस, अब सबसे पहले मिड कैप का सप्लाई एरिया आपका मार्क करेंगे 13,432। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया होता हुआ देखिएगा 13,357। देन नेक्स्ट डिमांड एरिया आपका होता देखिएगा 13,262। देन नेक्स्ट डिमांड एरिया आपका होता देखिएगा 13,168। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड एवरीथिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला सप्लाई एरिया आपका ये है। तो अब मार्केट में देखो, अभी ये तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के रखा हुआ है, मिड कैप ने नेगेटिविटी नहीं दिखाई थी, बट अगर हम लोग का गैप डाउन खुलता है और रेड कैंडलस्टिक बनाता है और कभी भी 264 के लेवल को तोड़ देता है, तो ये जो पूरी डिमांड थी इसका एक ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड मार्केट फिर डायरेक्टली अप्रोच कर जाएगा 168 के लेवल को। बट जब तक इसके ऊपर है, क्योंकि मिड कैप का प्राइस एक्शन बुलिश था तो मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, तब तक ये कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव नेचर का है। तो अगर मान लेते यहाँ कहीं खुला मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हो सकता है फिर से इसको अप्रोच करने की कोशिश करें 13,355, इसको आराम से करने की कोशिश एक बार कर सकता है। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है साइडवेज खुल के या गैप अप खुल के, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी फिर 430 के लेवल्स तक भी मार्केट पहुंचे। बट इसको ध्यान देने से पहले आप थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को ध्यान देना, क्योंकि मुझे जितना फील आ रहा है, इंटरनल फील जिसको कहते हैं, कि बैंकिंग सेक्टर विल डोमिनेट नेक्स्ट वीक। बैंकिंग सेक्टर ही ट्रेंड को डिसाइड करने वाला बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देते रहना। अब चलते गए इस फाइनल चीजों पे जो होता हुआ देखिएगा निफ्टी का फाइनल प्राइजेक्शन, उसका फाइनल डिस्कशन करके इस वीडियो को क्लोजर पे डालेंगे। निफ्टी में भी सिंपल गैप डाउन खुलता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 26,000 बता दिया वाई के हिसाब से भी और ऐसे भी। इसको ब्रेक करा तो क्रैश क्रैश क्रैश। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, गैप अप खुलता है या कुछ भी साइडवेज होके अगर इसको ब्रेक करा तो बहुत सपोर्टिव, और थोड़ा बड़ा बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हो लगभग 26,230 के ऊपर भी, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर निकलना शुरू कर सकता है। तो ये थी आपकी फाइनल मार्केट की ओवरऑल एनालिसिस। कोई भी कोर्स रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, अगर आपको पढ़ाई करना है, इस वीकेंड को यूज करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप लिख दीजिएगा। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हो लर्निंग में, ट्रेडर्स चर्चा में, बहुत सारी एक्टिविटीज में, तो अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से धन में अकाउंट ओपनिंग करा लीजिए, क्योंकि वो करा लिए तो समझ लीजिए एकदम मजेदार चीज आप इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ कर लिए। चलते गाइस, अब आगे मिलते हुए दिखते हैं, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।